इंटेंशन एंड फीलिंग, भाव और भावना। जब किसी इंसान का भाव और भावना श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, तो उसके जीवन में सब चीजें अपने आप अच्छी होती चली जाती हैं। देखा गया है कि ज्यादातर लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। जब हम कोई संकल्प करते हैं तब हम समाज को सहयोग करते हैं, लेकिन जब कोई इंसान अपने आप से कोई संकल्प ही नहीं करता तो वो सिर्फ लेने वाला बन के रह जाता है। जितना ज्यादा आप लोगों को देंगे उतना ज्यादा आपको वापस मिलेगा। एक बार किसी किसान को तो देखें। एक किसान कुछ अनाज खेत में बोता है, बदले में कितना अनाज वापस आता है। तो दोस्तों, भाव और भावना, ये दो चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। भाव और भावना के दो मूल आधार होते हैं। पहला होता है एम्पावरमेंट, उड़ती कला जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है डिसएम्पावरमेंट, मतलब गिरती हुई कला। जब हमारा कार्य के प्रति या कार्य करने वाले के प्रति श्रेष्ठ भावना होती है, अच्छी भावना होती है, तो परिणाम बिल्कुल ही अलग होते हैं। हमारा एम्पावरमेंट या डिसएम्पावरमेंट 5 बातों पे निर्भर करता है। 5 बातों पे। पहली चीज होती है कल्याण की भावना। कल्याण की भावना एक ऐसी भावना होती है कि हर किसी आदमी के बारे में हम कैसे सोचते हैं, समाज के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, लोगों के बारे में हमारी कैसी भावना है। यदि आपके अंदर कल्याण की भावना है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ये पहली भावना होनी चाहिए। तो दूसरी भावना है, वो उसको बोलते हैं श्रेय और सहयोग की भावना। कई बार हम कहते हैं हम इनके साथ काम नहीं कर पाएंगे, इनसे हमारी पटती नहीं है। नहीं, स्नेह और सहयोग, चाहे हमारी किसी से पटे या न पटे, हमारी भावना हर किसी के प्रति स्नेह और सहयोग की होनी चाहिए। ये दूसरा मूल आधार है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसको बोलते हैं हिम्मत और लोगों के अंदर उत्साह बढ़ाने वाली भावना। जब भी कोई हमसे मिले, हमारे संपर्क में आए, तो क्या हम उसे उत्तेजित करते हैं? क्या हम उसके अंदर उत्साह भरते हैं? क्या हमारी बातचीत से सामने वाला आदमी डिमोरलाइज हो रहा है, हतोत्साहित हो रहा है? तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों के अंदर उत्साह भरे। चौथे नंबर की भावना होती है कोई कैसा भी हो, हमें उसे अपना ही मानना है, अपनेपन की भावना। और पांचवी जो भावना होती है उसको बोलते हैं आत्मीय भावना। मतलब हमारे अंदर एक आत्मा है, सामने वाले के अंदर भी एक आत्मा है, जिसको बोलते हैं ईश्वरीय स्वरूप। तो 5 भावनाओं के विषय में हमने बात करी। अगर हमारी भाव और भावनाएं श्रेष्ठ होंगी लोगों के प्रति, तो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ अपने आप बनता चला जाएगा।